बिकॉज शी वॉज एजेड, कारण क्या था, वो एजेड थी, इसीलिए ये अपने मन से बनना था, इसीलिए है, यही होगा। नंबर 4, लिस्ट एनी ऑफ 2 क्वालिटी डिस्प्लेड बाय द ग्रैंड मदर। ग्रैंड मदर का कोई 2 क्वालिटी को आपको लिखना है, लिख पाओगे क्या? देखो क्वालिटी क्या सब था, बहुत सेंटिमेंटल थी, इमोशनल थी। एक क्वालिटी था कि वो इमोशनल थी, इमोशनल नहीं होती तो रोती नहीं, ये एक उसका, उसके दादी जी का क्या था, क्वालिटी था। और दूसरा था, अपनी तरह से दो ना, ये और भी दो को देना है, एक वो तो इमोशनल हो ही गया, और दूसरा बहुत ही काइंड भी थी, दयालु थी, दोनों एक ही टाइप का हो गया। लेकिन क्या करेंगे, क्वालिटी लिखना है। काइंड क्यों बोल रहे हैं ना, कि रात में सोने गई टेरेस में, तो अपने उसको ऐसे माथा पर ठोकी ना, टच की ना पोथी को, तो ये 2 इसका हुआ, 2 चीज याद रखना। दूसरा भी दे सकता अपने मन से, अच्छा कोई होगा तो, हमको जरूर नहीं कि टीचर पढ़ाया इमोशनल और काइंड, तो यही देना है। यहाँ पर तुम फ्री हो, यहाँ पर कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ तुमको खुद से देना है, तुम जो दोगे दोगे, हम तुमको दिए हैं, इसको समझो। इसी तरह का और 2 वर्ड तुमको मिलेगा, तुम देगा। हाउ कैन वी से दैट द नरेटर इज मेकिंग assumptions अबाउट द ग्रैंड मदर? है ग्रैंड मदर के बारे में एजम्पशन करना कि दादी जी को क्या हो गया, क्यों रो रही है, वो सारा कारण, इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, कोई जरूरी नहीं है इसको। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डू यू थिंक द ग्रैंड मदर फेल्ट एम्बैरेस्ड टू आस्क समवन एल्स टू रीड टू हर व्हाइल द नरेटर वाज अवे? जब उसकी पोती गई थी बाहर घूमने के लिए, उस समय उसको ऐसा एम्बैरेस्ड फील क्यों हुआ? एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है, शर्मनाक, शर्म क्यों महसूस हुआ कि किसी दूसरे को बोलेंगे, अब खराब पूछेगा, कैसी है, इसको पढ़ने नहीं आता है। अच्छा, नंबर 2, व्हाई डज द नरेटर इनिशियली लाफ एट हर ग्रैंडमदर्स डिटर्मिनेशन टू लर्न एट द एज ऑफ 62? दूसरा है, क्यों, क्यों हंसी, 62 में जब बोली तो क्यों हंसी पोती, नहीं, कारण बताओ, बताओ तुम लोग को बताना। व्हाट सिग्निफिकेंस डज द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा हैव इन बोथ द ग्रैंडमदर्स लाइफ एंड द स्टोरी? दो जगह काशी यात्रा है, तो इसका तुमको क्या करना है, दोनों का क्या महत्व, दोनों का महत्व एक ही था। कहानी में जो था, जो त्रिवेणी जी लिखी थी, क्या नाम था, कर्मवीरा कागज में, कर्मवीरा पेपर में, मतलब अखबार में, तो उसमें भी जो कैरेक्टर थी, जो बहुत सारा पैसा था, जा रही थी काशी यात्रा और फैन को दे दी ना, लेकिन यात्रा नहीं जा सकी। और ये तो हुआ कहानी का, और दूसरा हुआ जो दादी के साथ हुआ। तो ये दोनों में कह रहा है, दोनों में कह रहा है कि सिग्निफिकेंस, व्हाट सिग्निफिकेंस, दोनों में इसका क्या महत्व है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ग्रैंड मदर के जीवन में भी है, उसमें क्यों लोग जाता है काशी, हम भी क्यों जाएंगे, तुम भी क्यों जाओगे, दादाजी क्यों जाते हैं, कोई स्पिरिचुअल रीजन है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल चीज जो है, ये है धार्मिक चीज है, रिलीजियस भी कह सकते हैं, स्पिरिचुअल क्यों, रिलीजियस, क्योंकि यहाँ हिंदू धर्म का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग। आप बोलेंगे सर आप ज्योतिर्लिंगा को ज्योतिर्लिंगा ही लिखते हैं, हाँ उनका ज्योतिर्लिंगा होता है काशी विश्वनाथ, काशी, काशी में है, नाम है उनका विश्वनाथ बाबा, विश्वनाथ, यही एक रीजन है। इसको हम लोग रिलीजियस कह सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है, रिलीजियस, रिलीजन से बना रिलीजियस, क्वेश्चन यही है ना। देखो, व्हाट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टोरी ऑफ काशी यात्रा, यही तो सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंस, क्या लिखेंगे, रिलीजियस, अरे हमको तो कभी कभी स्पेलिंग भी गड़बड़ आता है, स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं आजकल, रिलीजन, जल्दी जल्दी लिखेंगे तो नहीं होगा, रिलीजीजन हुआ ना, अब इसको रिलीजियस करता है, क्या करना है, रिलीजियस, रिलीजियस धार्मिक, ये हुआ धर्म, और इसको बोलते हैं धार्मिक, ना, धार्मिक। तो रिलीजियस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द
सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस, रिलीजियस सिग्निफिकेंट, महत्व, सिग्निफिकेंट, इसको एक दूसरा नाम इंपॉर्टेंस, IMPORTANCE, ठीक से लिखो, ठीक से समझो, ठीक से याद करो। जिसको सिग्निफिकेंट बोलते हैं इसी को हम इंपॉर्टेंस भी बोलते हैं, महत्व, ठीक है। धार्मिक महत्ता, इसका आंसर यही होगा, धार्मिक महत्ता। क्यों? कहानी में भी और उसमें भी, दोनों के दोनों ऐसे ही पागल था, तो काशी दूसरा जगह क्यों नहीं गया, कानपुर क्यों नहीं चला गया, इसलिए। तो इसका रिलीजियस महत्व है काशी का। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द ग्रैंडमदर डिजायर टू लर्न द कन्नड़ अल्फाबेट रिफ्लेक्ट अबाउट है। जब ग्रैंडमदर्स इच्छा की कि हमको कन्नड़ अल्फाबेट सीखना है, तो ग्रैंडमदर क्या सिखाती है? व्हाट डज द ग्रैंडमदर डिजायर टू लर्न, ये जो बूढ़ी अवस्था में भी सीखना चाहती है, हम लोगों को क्या सिखाता है, क्या सीख देता है कि एज हैज नो, देयर इज नो बार ऑफ एज फॉर लर्निंग। इसको एक लाइन में लिखेंगे तो क्या होगा? देयर इज नो बार ऑफ एज, देयर इज नो बार ऑफ एज फॉर लर्निंग। ओके, हुआ, मतलब सीखने का कोई उम्र नहीं होता। देयर इज नो बार ऑफ एज, माने उम्र से कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी सीख सकते हो, यही लेसन हमको मिलता है। अच्छा, एक अगला बोलता है, व्हाट लेसन कैन वी इनफार फ्रॉम द ग्रैंडमदर्स एक्शन ऑफ टचिंग द नरेटर्स फीट। जो पोती का जो पैर छूली, तो पोती का पैर क्यों छुई? श्रद्धा से छुई ना। पोती तो पोती होती है, उसका पैर तो नहीं छूता आदमी, लेकिन क्यों छुई? इसीलिए छुई श्रद्धा से। तो इसमें कहता है, इसका क्वेश्चन है, व्हाट लेसन कैन वी इनफार, क्या सीखना चाहिए इससे? क्या इससे यही सीखना चाहिए ना, ग्रैंडमदर जो छुरी, इसका मतलब यही हुआ, चाहे छोटा हो या बड़ा, कैसा भी हो, यदि वो हमारे किसी काम आया है तो सम्मान करना चाहिए, या जो जिसके पास गुण है उसका सम्मान करना चाहिए, या जो हमसे सुपीरियर है किसी भी मामले में। तो चलो सुपीरियर्स ही लिखते हैं, सुपीरियर्स, SU superiors should be respected, should be paid respect, इसको PAID रिस्पेक्ट, उसको क्या देना चाहिए? आदर, सम्मान देना चाहिए। रिस्पेक्ट माने सम्मान, पेड माने देना यहाँ पर। तो सुपीरियर, SUPERIO, सुपीरियर्स, यस ठीक ही लिखे है, SUP, सुपीरियर शुड बी पेड रिस्पेक्ट। सुपीरियर को, सुपीरियर यहाँ पर बड़ी नहीं है, तो ओल्डर लिखते ना, यहाँ लिखा सुपीरियर इन व्हाट रिस्पेक्ट, किस विधा में सुपीरियर थी, पढ़ाई में, इसीलिए उसको पैर छुई थी, तो रिस्पेक्ट देना चाहिए, हम सीखते हैं। और दो क्वेश्चन है भैया। नंबर 6, व्हाट डज द फॉलोइंग लाइन टेल अस अबाउट द ब्रॉडर थीम ऑफ द स्टोरी है? इसका एक थीम है स्टोरी, फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। 100% राइट, एकदम राइट। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब तुम्हारे पास माइंडसेट है कि हम ये करेंगे, जैसे दादी जी ने किया, कन्नड़ सीख के 62 वर्ष की उम्र में दिखाया कि हम सीख सकते हैं, हम पढ़ सकते हैं, हम तो दादी जी दिखाया, तो इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। और ये इसको फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, क्या कहता है? इसका ब्रॉडर थ्योरी, उसको बहुत विस्तार करना है, अभी इतना कम समय होगा नहीं, ठीक है, कर देंगे, इसमें ऐसी बात नहीं है, लेकिन कहोगे तो इतना ही लिख देते हैं, फॉर ए गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड, लिखने से कोई फायदा, वो भी टाइम बर्बाद। हाउ इफेक्टिवली डज द स्टोरी हाईलाइट द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन सपोर्टिंग पर्सनल इंडिपेंडेंस। ये कहानी जो है, हाउ इफेक्टिवली, कितने पावर से, कितने शक्ति से हाईलाइट करता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के महत्व को, पर्सनल इंडिपेंडेंस में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, स्वतंत्रता बहुत तरह की होती है, स्वतंत्रता के लिए, इस कहानी के लिए एजुकेशन का जो महत्व है वो क्या सिखाती है, कितना एक्टिवली, वेरी एक्टिवली, वेरी
इफेक्टिवली, आंसर इतना ही लिख दो, यहाँ पर उतना लंबा चौड़ा लिखने का जरूरत नहीं है। ये कहानी बहुत इफेक्टिवली समझाता है, नहीं तो फिर अच्छा, अब जो तुम्हारा और कुछ काम है, यदि अभी हो जाता है तो ठीक है, लेकिन यदि नहीं होगा तो ठीक है। वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर हम अगले 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 क्लास में पढ़ेंगे। वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर आपको हम दे भी देते हैं। यहाँ पर हम क्लास खत्म करेंगे, मेरी दवाई का भी टाइम हो गया है, थोड़ा रुकिए, ठीक है। अब यहाँ पर हो भी गया है मोटा मोटी एक क्लास ये करने का। वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर इसी कहानी का वोकेबलरी एंड स्ट्रक्चर, ये आप लोग पढ़ के आएंगे। कहानी का नाम क्या है बताइए पहले, इसी कहानी का नाम क्या बताइए? है नहीं, कहानी का कुछ नाम नहीं है, कुछ नाम नहीं है वो। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। वोकेबलरी, वोकेबुलरी, LAR। भाई थोड़ा थोड़ा हम अलग अलग भी लिखते हैं ना, तो थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा सा देख लेना, स्पेलिंग देखो ठीक से। वोकेबुलरी कैसे याद करेंगे? वोकेबुलरी। अब आप लोग बच्चे हो, हम लोग भी बच्चे में ऐसे याद किया था, अभी तो आप उनके लिख देते हैं। वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर, एंड स्ट्रक्चर का स्पेलिंग STRUCTURE, ऐसे करके याद किए थे। ELEPHANT, एलिफेंट। तो इसी तरह से तुम लोग भी याद करोगे, जरूरत पड़े तो, नहीं जानते हो तो अच्छी बात है, जो जानते हो उसके लिए अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो जरूर इस तरह से याद करें। वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा और जो भी है, उसके बाद फिर हमको और क्वेश्चन है और होमवर्क एक दिन में शायद होगा नहीं, अगले क्लास में खत्म करेंगे, है ना। वोकेबुलरी एंड स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ के आइएगा। ये इसका पहला क्वेश्चन जो भी है, दूसरा जो भी है, आप लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ क्लास खत्म करेंगे। बहुत धन्यवाद आप लोगों का।